तो चलिए हम लोग इस चैप्टर्स को कंटिन्यू करते हैं, जो अपना बहुत ही प्यारा और ब्यूटीफुल सा चैप्टर है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं अपना कॉन्सेप्ट क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। हम लोग बात करेंगे कब का, 1902 का, जब हम लोग का साइंटिस्ट, तो फेमस साइंटिस्ट थे, रिसर्चर थे, सटन एंड बोवेरी। ठीक है, ये इन्होंने नोट किया। ठीक है, इन्होंने बताया हमें कि जो बिहेवियर है, क्रोमोसोम का जो बिहेवियर है वो किसके पैरेलल है, वो जीन के बिहेवियर के पैरेलल है। ठीक है, और उन्होंने क्रोमोसोम के मूवमेंट को यूज किया क्या चीज़ करने के लिए, मेंडल्स के लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक, अब देखिए इस डायग्राम के हिसाब से आपको ये चीज़ यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरह से क्रोमोसोम का बिहेवियर है जो कि पैरेलल है यहाँ पर किसके, जीन के बिहेवियर के। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आपका मियोसिस माइटोसिस, ठीक है, मियोसिस माइटोसिस, अगर ये चैप्टर्स आपका मतलब कि ये वाला टॉपिक आपका बहुत ही आपका कमांड में है, तो ये डायग्राम आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आने वाला है। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या होगा कि ये इंडिपेंडेंटली अपने आप को क्या करता है, किसी के साथ भी क्या करता है, अपना ये फॉर्म कर सकता है, किसी के साथ भी ये जा सकता है। जैसे देखो कि यहाँ पर ये आपको ग्रीन वाला, यहाँ पे आपको रेड, यहाँ पे ग्रीन के साथ आपको जाता हुआ दिखेगा। ये सबसे पहले तो ये सेग्रीगेट होता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये है, ये अपने आप को यहाँ पे क्या करेगा, कॉपी करेगा, यहाँ पे डुप्लीकेट करेगा, ठीक है, रेप्लिकेट करेगा, फिर ये अपने एक एक के साथ यहाँ जा करके ये सेग्रीगेट होगा और दूसरा क्रोमोसोम के साथ ये बाइंड अप होकर के अपना हम लोग को चार अपना अपना ये हैप्लॉइड हम लोग को मिलता जाएगा। तो क्या इस तरह से आप लोग को ये चीज़ आप लोग पढ़े हो, क्या आप लोग को याद है? अगर इसमें आपको डाउट आ रही है तो आप हमें बता सकते हो कि मियोसिस माइटोसिस में डाउट आ रही है, कमेंट कर सकते हो जस्ट इसके नीचे, हम आपको ये भी फिर से एक बार और समझा देंगे। ठीक है, इसके लिए कोई टेंशन नहीं है। अब देखो हम लोग एक कंपेरिजन टेबल, हम लोग के एनसीईआरटी में ये कंपेरिजन टेबल दिया हुआ है किसके बीच में, क्रोमोजोम्स और जीन्स के बीच में, जहाँ एक तरफ हम लोग को ए वाला कॉलम में हम लोग को क्रोमोजोम्स के बारे में बताया गया, बी वाला कॉलम में हम लोग को जीन्स के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है कि किस तरह से उसका बिहेवियर जो है ना, कंपैरिजन करके हम लोग देखेंगे किस तरह से पैरेलल है। देखो जैसे ये भी पेयर्स में होते हैं, ये भी पेयर्स में होते हैं। अब ये सेग्रीगेट करते हैं, ये कब सेपरेट होते हैं, जब हम लोग को क्या होना है, गैमीट का फॉर्मेशन होना है। और ये भी कब सेपरेट होते हैं, एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखने वाली क्या बात है, ओनली वन, एक ही जाएगा एक पेयर में से। ठीक है, ट्रांसमिटेड टू गैमीट, गैमीट में एक ही जाएगा एक पेयर में से। और यहाँ पर क्या है कि अपना इसमें से भी ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड वन ऑफ ईच पेयर, प्रत्येक पेयर में से एक जो है ट्रांसमिट होगा किसके में, गैमीट के लिए। अब देखो यहाँ पर क्या है कि जैसे हमारा कहने का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि अपना यहाँ पे क्या है कि होमोलोगस यहाँ पे क्रोमोसोम है। ठीक है, अपना यहाँ पे क्या है, होमोलोगस क्रोमोजोम है। ठीक है, सपोज करो ये अपना होमोलोगस क्रोमोजोम, इसको अभी थोड़ा थोड़ा देर के लिए हम लोग रहने देते हैं, ये है होमोलोगस क्रोमोजोम। इसमें से हम लोग का क्या होगा कि एक, अगर यहाँ पे सपोज करो कि यहाँ पे हम लोग का क्या होना है, यहाँ पर अगर हम लोग का गैमीट फॉर्मेशन होना है, इसमें से एक ही इसमें से आएगा जो कि हम लोग का इस गैमीट फॉर्मेशन में यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, सेम इसी तरह से हम लोग का यहाँ पे हम लोग को जीन में कह रहा है, जैसे सपोज करो कि हमारा जीन यहाँ इस तरह से है, तो इसमें से ये सेग्रीगेट करेगा। ठीक है, इसमें से कोई एक ही जो है, ठीक है, प्रत्येक पेयर में से कोई एक ही जाएगा जो क्या करेगा, गैमीट के टाइम पे आपको गैमीट फॉर्मेशन में जा करके ये वहाँ पर आपको दिखेगा ये चीज़। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आ रही है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। ठीक है, वही अपना जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला केस हो गया अपना, कि इंडिपेंडेंट पेयर्स जो है, जो अपना ये पेयर्स है, दूसरा वाला जो इसका जो दूसरा वाला पेयर्स होगा, ठीक है, जो दूसरा पेयर्स है ये सेग्रीगेट करेगा इंडिपेंडेंटली, ये अपना अलग सेग्रीगेट करेगा, ये अपना अलग सेग्रीगेट करेगा, इसको इसके सेग्रीगेट से कोई मतलब नहीं है, इसको इसके सेग्रीगेट से कोई मतलब नहीं है। और ये इसके किसी भी पेयर्स के मतलब इसके पेयर में से किसी के साथ भी जा कर के ये इंडिविजुअली अपना ये फॉर्म कर सकता है। ठीक है, इंडिविजुअली ये जा कर के पेयर कर सकता है, किसी के साथ भी अपने आप को ये अरेंज कर सकता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है। और फिर ये दूसरा वाला किसी के साथ भी अरेंज कर सकता है। तो इस चीज़ को हमने मतलब आपको आगे हम दिखाएंगे डायग्राम के हिसाब से भी, और अपने हैंड रिटन से भी आपको बना कर ये चीज़ समझाने का कोशिश करेंगे कैसे ये चीज़ें। फिर अगर आप एक्स्ट्रा कुछ समय लिखना चाहते हो तो आप समझ सकते हो कि क्रोमोजोम जो है हमेशा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करेगा, यही जो हमने अभी बात की है, हमेशा क्रोमोजोम शो करेगा। बट जीन में आपको ये शो कर भी सकता है, आपको नहीं भी शो कर सकता है, मे और मे नॉट शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, जीन जो है वो आपको लिंकेज शो करता है, जबकि क्रोमोजोम कोई भी लिंकेज आपको शो नहीं करता। यहाँ पे कोई लिंकेज का आपको कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, बट जीन में शो लिंकेज किस तरह से वो हम आपको आगे चल करके आपको समझाते हैं इसको। ठीक है,
अब देखिए, ये अपना एनसीईआरटी का एक लाइन है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ मियोसिस वन, दो क्रोमोजोम्स का पेयर जो है अपने आप को मेटाफेजिक प्लेट पे अलाइन करता है। ठीक है, मियोसिस वन का एनाफेज में आपको मेटाफेज प्लेट पे क्या होता है, दोनों क्रोमोजोम्स का जो पेयर है अब मेटाफेजिक प्लेट पे अपने आप को अलाइन करता है। ठीक है, अगर ये चीज़ आपको तभी समझ में आएगा जब हमने आपको अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बताया कि सेल साइकिल सेल डिवीजन चैप्टर अगर आपके कमांड में है तो यहाँ पर जो भी हम बात कर रहे हैं आपको वो अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, और जो डायग्राम भी हम बात करेंगे वो भी आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि क्रोमोजोम्स 4 तरह का कलर में हम लोग 4 कलर में लेंगे, रेड और ग्रीन ऑरेंज, और यहाँ पर हम लोग का कौन हो गया, रेड ग्रीन ऑरेंज, और एक हम लोग का येलो। ठीक है, हम लोग 4 तरह का कलर लेंगे। लेफ्ट और राइट कॉलम में हम लोग 2 पॉसिबिलिटी देखेंगे, अपना 2 पॉसिबिलिटी बनता है, हम लोग दोनों पॉसिबिलिटी देखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। देखो, एक पॉसिबिलिटी तो अपना इधर है, दूसरा पॉसिबिलिटी हम लोग का ये है। पहला पॉसिबिलिटी क्या है कि ये क्या करेगा, अपने आप को सेग्रीगेट करेगा, और नीचे वाला जो शॉर्ट आर्म वाला जो अपना क्रोमोजोम्स है ये भी अपने आप को सेग्रीगेट करेगा। तो जो यहाँ पे ऑरेंज वाला है वो किसके साथ चला जाएगा, ग्रीन के साथ चला जाएगा। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि ये जो ऑरेंज वाला है ये किसके साथ चला जाएगा, ये रेड के साथ चला जाएगा। सबसे पहले तो ये सब आपस में क्या होगा, सेग्रीगेट होगा, ये सब सेपरेट होगा। तो ये सब सेपरेट हो गया। ठीक है, देखो ये इधर वाला सेपरेट इधर हो गया और इधर वाला सेपरेट इधर हो गया। अब पॉसिबिलिटी है कि ये किसके साथ जाएगा, ग्रीन के साथ जाएगा, तो हम लोग को ये वाला दिखेगा, और ये अगर रेड के साथ जाता है तो ये हम लोग को ये दिखेगा। तो मतलब कि ये ग्रीन, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये जो है ग्रीन के साथ भी जा सकता है और ये जो है रेड के साथ भी जा सकता है। तो हम लोग का इस हिसाब से 2 पॉसिबिलिटी यहाँ पे निकल करके सामने आता है। ठीक है, एक हम लोग का लेफ्ट कॉलम है, दूसरा हम लोग का राइट कॉलम है। आप लोग यहाँ से अच्छे से इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को समझ सकते हो, जो कि डायग्राम के हिसाब से भी अच्छे से बताया गया है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको अच्छे से दिखाया गया। सेम चीज़ हमने आपको यहाँ पर डायग्राम के हिसाब से यहाँ पे बनाया है। जैसे देखो यहाँ पे क्या अपना सटन और बोवेरी है। ठीक है, इन्होंने आर्ग्यू किया है क्या, पेयरिंग और सेपरेशन, पेयरिंग हो या फिर सेपरेशन हो रहा है यहाँ पे किसका, क्रोमोजोम्स के पेयर्स का। ये क्या करेगा, किसका सेग्रीगेशन करेगा, जो फैक्टर्स है, जो उसके द्वारा फैक्टर्स कैरी हो रहा है वहाँ पे क्रोमोजोम्स के पास, वो क्या होगा, उसका भी क्या होगा, सेग्रीगेशन होगा, उसका भी पेयर्स का क्या होगा, सेपरेशन होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है कि सर्टेन यूनाइटेड नॉलेज, ठीक है, किसका, क्रोमोजोमल सेग्रीगेशन का, विथ मेंडेलियन प्रिंसिपल, किसका प्रिंसिपल, मेंडेलियन प्रिंसिपल, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया, क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जिसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अपना दो यहाँ पे अपना पेयर्स में यहाँ पे अपना क्रोमोजोम्स है, जिसमें से कि एक पापा से आया हुआ है, दूसरा एक मदर से आया हुआ है, फिर दूसरा सेट है अपने पास, वो पापा से आया हुआ है और दूसरा मदर से आया हुआ है। तो अब जो यहाँ पर एक पापा वाला है, ठीक है, अब जो यहाँ पर एक पापा वाला है, ठीक है, अब देखो इसका जो अपना जो पापा वाला का है, इसका पॉसिबिलिटी है कि ये दूसरे वाले के दूसरा वाला जो पेयर है इसका पापा वाला के साथ जाए, या फिर दूसरे वाले पेयर्स के मम्मी वाला क्रोमोजोम के साथ जाए। ठीक है, अब इसमें एक जो मदर वाला है इसका भी पॉसिबिलिटी सेम इसी तरह से बनता है कि वो पापा वाला के साथ जाए या फिर मम्मी वाला के साथ जाए। वही सेम चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे देखा है कि चलिए देखते हैं कि किस तरह से गैमिट का फॉर्मेशन हो सकता है। अब सपोज करो यहाँ पर क्या है कि ये अपना क्या है, ये अपना एक पापा वाला है। ठीक है, ये अपना क्या है, एक पापा वाला है। अब इसका पॉसिबिलिटी है कि ये दूसरा वाला पेयर्स का पापा वाला के साथ या दूसरा वाला पेयर्स के मम्मी वाला के साथ जाएगा, तो हम लोग का 1p और 1p के साथ यहाँ पे 2p या फिर 2m, दो तरह का यहाँ पे हो गया पॉसिबिलिटी। अब फिर इसी तरह से हम लोग को यहाँ पे दो, हम लोग का जो एक मम्मी वाला है उसका भी 2 पॉसिबिलिटी है कि ये दूसरा वाला पेयर्स के पापा वाला के साथ जाए या फिर मम्मी वाला के पास साथ जाए। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, इंडिपेंडेंटली ये अपने आप को सेग्रीगेट करता है। तो हम लोग को यहाँ पे 4 तरह का, मतलब 4 टाइप्स ऑफ हम लोग को यहाँ पे गैमिट का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। हम लोग को 4 तरह का पॉसिबिलिटी यहाँ पर है कि हम लोग को ये 4 गैमिट्स में कोई भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, अब देखो हम लोग एग्जाम्पल्स के हिसाब से लेके चलते हैं, हम लोग यही रखेंगे। ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे राउंड और रिंकल्ड वाला शेप का हम लोग बात कर रहे थे, सीड का कलर बात कर रहे थे, इसको ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको ही लेकर के हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है कि हम लोग का ये पेरेंट जनरेशन है। ठीक है, जहाँ कि हम लोग का यहाँ पे एक जो हम लोग का ये होमोलोगस क्रोमोजोम्स का पेयर है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि हम लोग का इस लोकेशन पे अगर कैपिटल आर वाला जीन है, तो इस लोकेशन पे हम लोग का क्या है कि स्मॉल आर वाला हम लोग का जीन होगा, जबकि यहाँ पर हेट्रोजाइगस कंडीशन है ना, कंडीशन हेट्रोजाइगस है, तो हम लोग का लोकेशन वही रहेगा, बट हम लोग का डोमिनेंट हो रिसेसिव हम लोग को दिखेगा वहीं पर। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इसको इससे दूर जो अपना सेंट्रोमियर है ना, सेंट्रोमियर के एक साइड हम लोग का ये है और सेंट्रोमियर के दूसरे साइड हम लोगों ने क्या दे रखा है कि कलर डिसाइड करने वाला जीन को, जो यहाँ है हम लोग का कैपिटल वाई और यहाँ हम लोग का स्मॉल वाई। अब इसको हम लोग क्या करवाते हैं, जब हम लोग का पैकेटिंग स्टेज में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। तो क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है कि इधर वाला इसके पास ट्रांसफर हो जाता है और इधर वाला इसके पास ट्रांसफर हो जाता है। अब देखो जब ये क्रॉसिंग ओवर होगा तो जो हम लोग का ऊपर वाला है उस पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, बट नीचे वाला जो है यहाँ पर अगर हमारा वाई है तो यहाँ भी हमारा कैपिटल वाई होना चाहिए था, बट यहाँ पर क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर होने के कारण
इधर वाला जीन जो है इसके ऊपर ट्रांसफ़र हो गया। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जब ये सेग्रीगेट करेगा, फिर क्रॉसिंग ओवर जब खत्म होगा सेग्रीगेट करेगा, तो ये इधर वाला जीन जो है इसके पास आ गया। मतलब यहाँ पे होना चाहिए था कैपिटल वाई, लेकिन यहाँ आ गया अब स्मॉल वाई। सेम इसी तरह से यहाँ होना चाहिए था स्मॉल वाई, लेकिन वहाँ पे आ गया अब कैपिटल वाई। तो अब जो हम लोग को यहाँ पे गैमिट फॉर्म होता हुआ दिखेगा, तो यहाँ पर हम लोग को ये वाला पेयर से तो हम लोग को सेम एज अ पेरेंट्स कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई सेम पेरेंट्स, और कैपिटल स्मॉल आर स्मॉल वाई सेम एज इट इज अ पेरेंट जैसा हम लोग का है, तो सेम उस तरह से हम लोग को दिखेगा। दो तो हम लोग को पेरेंटल मिल गया। अब जो बीच में दो हम लोग को दिखेगा कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई और स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई, ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का रिकॉम्बिनेंट है। ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का रिकॉम्बिनेंट है। तो यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, यस बिल्कुल हो रहा है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। इंडिपेंडेंटली एक दूसरे के साथ सेग्रीगेट करके किसी के साथ भी जा करके बाइंड अप कर रहा है, यस हो रहा है। रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज हमारा कितना है, 4 में से 2 हमारा रिकॉम्बिनेंट है, 2 पेरेंटल, यानी 50-50% है। तो ये चीज़ हम लोग इन्फॉर्मेशन यहाँ से सेव करके रख लेते हैं, बाद में हम लोग कंक्लूजन पे चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन क्या था कि दो जीन जो है क्या है, सेम क्रोमोजोम पे, क्रोमोजोम सेम है बट दो जीन जो है एक दूसरे से दूरी पर है। अब हम लोग दूसरा एग्जांपल्स लेते हैं। अब हम लोग दूसरा एग्जांपल्स में क्या करेंगे, दो जीन्स तो हम लोग लेंगे, ठीक है, लेकिन उसको इतना दूर कर देंगे कि क्रोमोजोम्स ही हम लोग अलग कर देंगे। एक क्रोमोजोम्स अपना यहाँ है, दूसरा क्रोमोजोम्स अपना यहाँ है, ठीक है। एक जीन्स अपना यहाँ, दूसरा जीन्स यहाँ है, बट क्रोमोजोम्स ही अलग है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रही है आप लोग को, बहुत बढ़िया। अब देखिए क्या है कि यहाँ पर क्या है कि अब जब इसको हम लोग क्या करवाएंगे, यहाँ पर जब हम लोग को इसके साथ जब हम लोग को यहाँ पे पेयरिंग होता हुआ दिखेगा, तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा कि यहाँ पर ये उसी तरह सेम हम लोग का जब क्रॉसिंग ओवर इस तरह से होगा, तो सेम हम लोग को यहाँ पे क्या होगा कि इसके साथ अब ये दो केस हम लोग का बन जाता है कि एक केस में हम लोग बन जाता है कि ये आर जो है सेग्रीगेटर, यहाँ तो लॉ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो वर्क करेगा ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या केस बन जाता है कि यहाँ जो हमारा कैपिटल आर है वो या तो कैपिटल वाई के साथ जा सकता है, या जो हमारा कैपिटल आर है वो स्मॉल वाई के साथ जा सकता है। दो केस बन जाता है। जब हमारा कैपिटल वाई के साथ जाएगा तो इसको हम लोग केस 1 में पढ़ेंगे, और जब हम लोग का ये स्मॉल वाई के साथ जाता है तो हम लोग इसको केस 2 में पढ़ेंगे। आइए हम लोग देखते हैं, जब ये हमारा स्मॉल वाई के साथ जा रहा है या फिर जब हम लोग का कैपिटल वाई के साथ जा रहा है, तो हम लोग का गैमीट फॉर्मेशन में कितना तरह का हम लोग का पॉसिबिलिटी है। जब हम लोग का कैपिटल वाई के साथ जाएगा तो स्मॉल आर कैपिटल वाई हो जाएगा, मतलब कैपिटल आर कैपिटल वाई हो जाएगा, ठीक है, सॉरी। दूसरा हम लोग का क्या हो जाएगा कि स्मॉल आर स्मॉल वाई हो जाएगा। किस तरह से देखो, पहला पॉसिबिलिटी, पहला केस में तो हम लोग का यही है कि ये अगर इसके साथ जाएगा तो हम लोग का क्या होगा, एक तो अपना कैपिटल आर है और दूसरा यहाँ पे क्या है कैपिटल वाई है, और दूसरा इसी में दूसरा क्या है कि हम लोग का अगर ये इसके साथ जा रहा है दूसरा इसके साथ जाएगा, तो अगर स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ जाएगा तो स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये तो अपना सेम टू सेम एज इट इज अ पेरेंट्स हम लोग का हो गया, ठीक है। लेकिन जब हम लोग केस 2 में देखेंगे तो ऐसा हम लोग का कोई पेरेंट्स नहीं है। यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर कैपिटल वाई, ऐसा हमारा कोई भी पेरेंट्स नहीं है। आप यहाँ चाहो तो पेरेंट्स को आप यहाँ पे मिला सकते हो, ऐसा हम लोग का कोई पेरेंट्स नहीं है। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि हमारा क्या है 50%, 4 में से 2 हमारा पेरेंटल आया, 2 हमारा रिकॉम्बिनेंट आया। अब हम लोग का रिकॉम्बिनेशन देखोगे तो यस हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, नया सेट ऑफ कॉम्बिनेशन हम लोग को मिल रहा है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी हो रहा है, कोई किसी के साथ भी अपने आप को अरेंज कर रहा है कि नहीं, अपने आप को इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट कर रहा है, किसी से दूसरे पेयर से कोई मतलब नहीं है उसको, ठीक है, और किसी के साथ भी जाके अरेंज कर रहा है। ये चीज़ समझ में आ रही है। फिर रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज देखेंगे तो यहाँ भी 50% है और पेरेंटल का भी 50% है। क्यों? क्योंकि 4 में से 2 अपना पेरेंटल है और 4 में से 2 अपना रिकॉम्बिनेंट है, तो 50-50% चांसेस हो गया। तो ये इन्फॉर्मेशन भी हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, समझ लेंगे, इसको भी रखेंगे समझ करके, ठीक है। अब देखो तीसरा वाला केस क्या है कि तीसरा वाला केस में हम लोग 2 जीन्स तो लेंगे, ठीक है, क्रोमोजोम भी सेम रखेंगे, बट अब की बार हम लोग दूर नहीं रखेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे पास पास रखेंगे, बहुत ही पास पास रखेंगे, ठीक है, बहुत ही पास पास, बहुत ज़्यादा क्लोज रखेंगे। अब यहाँ पर देखो क्या है हम लोग का, यहाँ पे क्या मिलेगा कि जब हम लोग क्लोज रखेंगे तो हम लोग का ऊपर वाला एरिया में हम लोग का जीन है, ठीक है, और नीचे वाला जो हम लोग का आर्म है, जो क्रोमोजोम का लॉन्ग आर्म शॉर्ट आर्म हम लोग इस तरह से पढ़ते हैं, लॉन्ग आर्म शॉर्ट आर्म। अब सपोज करो ऊपर वाला अगर हमारा लॉन्ग आर्म है तो नीचे वाला हमारा क्या होगा, ऑब्वियसली शॉर्ट आर्म होगा, है कि नहीं। अब जब शॉर्ट आर्म में यहाँ पर अगर हम लोग का यहाँ पे क्या है क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जीन का तो इधर उधर ट्रांसफर हुआ नहीं, क्योंकि लॉन्ग आर्म पे जो भी जीन को हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो तो लॉन्ग आर्म पे यहाँ पे प्रेजेंट है, शॉर्ट आर्म वाला तो ट्रांसफर हुआ नहीं। तो यहाँ जो हम लोग को गैमेट बनता हुआ दिखेगा वो एज इट इज़ जो पेरेंटल है, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर वाई मतलब स्मॉल वाई, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर हम लोग को एग्जैक्टली मतलब ये दोनों इस पेरेंट से मिलता हुआ दिखेगा और ये दोनों जो हम लोग को इस पेरेंट से मिलता हुआ दिखेगा। मतलब यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हो ही नहीं रहा है, नया सेट ऑफ कॉम्बिनेशन हम लोग को मिला ही नहीं। मतलब यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन का परसेंटेज अगर देखेंगे तो क्या होगा कि 0% होगा। कोई पूछेगा क्या यहाँ रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, क्या यहाँ रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, तो आपको बोलना है नहीं, नो। आपका जवाब क्या होना चाहिए, नो।
पेरेंटल देखेंगे तो पेरेंटल तो 100% यहाँ पे हो रहा है, जितना भी हम लोग का गैमीट है सब पेरेंट के जैसा ही, एज इट इज़ पेरेंट के जैसा ही है, ठीक है। अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है, नहीं, कोई किसी के साथ भी इंडिपेंडेंट यहाँ पे सेग्रीगेट नहीं कर। देखो देखो जो ये इसका अगर सेग्रीगेशन देखोगे तो यहाँ पे ये सेग्रीगेट यहाँ पर अपने आप को करके दिखा ही नहीं रहा, इसका कोई किसी के साथ अरेंज कर ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। ये चीज़ समझ में आ रही है। तो अब जब इन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे तो आप यहाँ पर नोटिस करोगे कि जो पेरेंटल परसेंटेज का अगर रेंज देखोगे तो आपको कभी भी 50% से कम नहीं दिखेगा और 100% से ज़्यादा ऑब्वियसली नहीं दिखेगा। 100% तक हम लोग लेके चलते 0 से 100% तक, ये आपको 50 से 100 के बीच में ही दिखेगा। और रिकॉम्बिनेशन का अगर देखोगे तो आपको ये 0% से लेकर के 50% तक ही दिखेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि 100% रिकॉम्बिनेशन आ जाए, 100% नया सेट ऑफ जीन्स आ जाए, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। जब भी रिकॉम्बिनेशन का परसेंटेज आएगा, रिकॉम्बिनेंट का परसेंटेज आएगा, वो 0 से 50 के बीच में ही आपको दिखेगा, या 0% दिखेगा, 50% दिखेगा, ठीक है। और पेरेंटल देखेंगे तो हम लोग 50% दिख सकता है, 100% दिख सकता है। यही केस अभी हम लोग का यहाँ पीछे अगर आप थोड़ा सा वीडियो को बैक करोगे तो पेरेंटल हम लोग का 50 था और कभी कभी हम लोग का 100 भी था। रिकॉम्बिनेंट हम लोग का 0 था और रिकॉम्बिनेंट हम लोग का कभी कभी 50 भी था। कभी भी रिकॉम्बिनेंट आपको 100 नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरा जो कंक्लूजन है, अगर दो जीन्स अगर अलग अलग मतलब दो अलग अलग क्रोमोजोम्स पे है, ठीक है, दो जीन्स है वो दो अलग अलग क्रोमोजोम्स पे है, तो वो हमेशा क्या करेगा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करेगा। वो ऑलवेज मतलब हमेशा हमेशा वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करेगा। क्या ये चीज़ क्लियर है आप लोग को? अब देखो, दो जीन्स है, ठीक है, दो जीन्स है ऑन सेम क्रोमोजोम, ठीक है, दो जीन्स आर ऑन सेम क्रोमोजोम्स एंड देयर डिस्टेंस, अगर दो जीन्स सेम क्रोमोजोम पे है तो उसका डिस्टेंस क्या करेगा, डिसाइड करेगा कि वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट करेगा या फिर नहीं करेगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोग को क्लियर है। अब देखो, डिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिकॉम्बिनेशन का। जितना ज़्यादा आप डिस्टेंस पे रखोगे, ठीक है, क्रोमोजोम पे जितना ज़्यादा डिस्टेंस पे आप रखोगे उतना ज़्यादा आप लोग का रिकॉम्बिनेशन का चांसेस परसेंटेज आपका बढ़ते जाएगा। और जितना ज़्यादा आप डिस्टेंस रखोगे उतना ज़्यादा लिंकेज कम होगा। लिंकेज मतलब आपको हो गया क्लोजनेस, ठीक है, लिंकेज मतलब हो गया क्लोजनेस। जितना ज़्यादा आप इसको क्लोज रखोगे उतना ज़्यादा लिंकेज होगा और उतना ज़्यादा डिस्टेंस कम होगा, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट हो गया, रिकॉम्बिनेशन हो गया दूरियाँ, जितना ज़्यादा आप दूर रखोगे, ठीक है, उतना ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन होगा। लिंकेज मतलब हो गया नज़दीकियाँ, ठीक है, नज़दीक, ठीक है, नज़दीकी मामला। तो जितना ज़्यादा आप नज़दीक रखोगे उतना ज़्यादा यहाँ पे क्या होगा, अपना लिंकेज होगा, ठीक है। आगे चल करके हम आपको बताएंगे कि ये क्या करता है। ये सारा जीन्स जो हम लोग देखते हैं, सारा जीन्स को हम लोग एक साथ क्या करता है, सारा जीन्स एक साथ मिल करके एक लिंकेज ग्रुप का फॉर्मेशन करता है। तो ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे आपको अच्छे से। तब तक आप लोग क्या करो, इसका नोट्स वगैरह सब कुछ अच्छे से बना लो और आपको हर चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए, आपको हर चीज़ यहाँ से समझ में आ जाएगी। आई होप कि ये आपको समझ में अच्छे से आया होगा। थैंक यू सो मच, पढ़ाई करते रहिए। टाटा बाय बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।